पर इस वक्त की पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। एसएसबी की जो यूनिट है उसे भी लगाया गया है। आपको बताएं कि फिलहाल भी कर्फ्यू इंपोज है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है और लगातार हालात को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो जवान है वो मौके पर तैनात है। एसएसबी के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। हल्द्वानी में हुए दंगों के बाद हल्द्वानी प्रशासन ने गृह मंत्रालय से 4 कंपनियां मांगी थी, जिसमें से एक कंपनी जो कि एसएसबी की है वो अब हल्द्वानी पहुंच चुकी है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि बसेस में और जो भी इनका ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए एक कंपनी यहां पर पहुंची है। और एक कंपनी के अंदर आपको बता दें तो तकरीबन 150 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर होता है। और आप ये तस्वीरें देखना है, एसएसबी की ये पूरी कंपनी यहाँ पर पहुंची है। लखीमपुर खीरी से इनको हल्द्वानी जो है वो मूव किया गया है। बाकी की जो 3 कंपनी है वो देर रात तक बताया जा रहा है पहुंच जाएगी। आप ये सामने एसएसपी ऑफिस देख रहे हैं, एसएसपी ऑफिस के सामने अभी इस कंपनी को बिठाया गया है। अब इसके बाद इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जाएगा। दरअसल इन 4 कंपनियों को अतिरिक्त 4 कंपनियों को बुलाने की एक ज़रूरत ये भी थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारियां की जा रही है, प्रशासन को आशंका है कि इन गिरफ्तारियों के विरोध में भी प्रदर्शन जो है वो हो सकता है। और इसी के चलते ये अतिरिक्त कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई है। दंगा प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो साफ तौर पर तो जब ये उपद्रव भी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनेशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनेशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनेशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। तो इस तरीके से 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहले 5 गिरफ्तारियाँ हो रही है। तो इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये 25 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये लोग कहाँ के हैं? बेसिकली हल्द्वानी से ही हैं या फिर बाहर से भी इनमें से कोई है? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अभी तक जो पता तस्दीक हुआ है और जो एविडेंस में चीज़ें आई वो यहीं के हैं। इनमें एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो ऑलरेडी थाने वाला जो आगजनी वाला प्रकरण था उसमें था। बाकी जो अभियुक्त हैं अलग अलग मामलों में वो सीसीटीवी और बाकी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पर ये जो लोग इसमें गिरफ्तारी में शामिल किए गए हैं। अब्दुल मलिक को लेकर क्या स्थिति है? क्या जानकारी अब्दुल मलिक को लेकर? क्या इन 25 लोगों में अब्दुल मलिक है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये जो आपने क्या बताया है ये सब थाने से वो लेकर गए थे या उनके पास से वैसा भी बरामद हुआ है जो ये आप चीज़ें बता रहे हैं? देखिए, जो कंट्री मेड वेपन है और जो कंट्री मेड वेपन का लाइव राउंड है वो उनके अपने हैं, जो उन्होंने कहीं से इलीगल मार्केट से ख़रीदा होगा। बाकी जो गवर्नमेंट का एमुनेशन है 7.62 और 9 mm वो थाने का एमुनेशन है जो हमने उनके कब्जे से बरामद किया। वो 100% रिकवर होंगे सर, यूज किया जाएगा यूनिवर्सिटी? अभी कुछ एमुनेशन और भी रिकवर होना बाकी है। सर, ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी कहां से नाम वगैरह हुई है सर? ये जो 25 अरेस्ट है सर कहाँ से? देखिए, इनकी गिरफ्तारियां अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियां जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई है। इनके नाम आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य लोग भी हैं, इनमें पार्षद हो या नेतागण हो? सर, क्या हल्द्वानी के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है? और क्या पुलिस की भी बंदूकें भी लूटी गई हैं? मतलब गोलियों के अलावा बंदूकें भी लूटी गई हैं? देखिए, जो ये जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने। और अब बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई विधायक अलग अलग पार्टियों के लगभग करीब सभी पार्टियों के विधायक वहां पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विधायक इससे दूर रहे। लग्जरी बसों में भरकर सभी विधायक रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और दर्शन करते ही सब तल्लीन हो गए भगवान राम की आस्था में। इस रिपोर्ट को देखिए।
प्रभु राम का दरबार, शरण में सरकार। विधायकों की राम आराधना, माननीय करेंगे साधना। राम भक्ति की डगर, लखनऊ से अयोध्या का सफर। देश में हर राम भक्त का सपना अयोध्या में दर्शन का है। हर कोई वहां पर पहुंचकर अपनी भक्ति भावना प्रभु के चरणों में प्रेषित करना चाहता है। इसी क्रम में यूपी के विधायक अयोध्या में प्रभु श्री राम की शरण में हैं। प्रभु के दर्शन के लिए हर किसी के मन में उत्साह साफ देखा जा सकता है। क्या विधायक और क्या विधानसभा अध्यक्ष सभी प्रभु के उस रूप को अपने मन मस्तिष्क में बसाना चाहते हैं जो आस्था का सर्वोच्च शिखर है। बहुत लोग आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम के दर्शन इस स्वरूप के अंतर्गत हम सब लोग कर पाएंगे। ये हमारे लिए जीवन के लिए उपलब्धि है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है हमारे लिए। ये प्रभु श्री राम का ही चरित्र है जो ऊर्जा, उत्साह और संयम का एक रूप है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी खुशी को इन्हीं शब्दों के साथ जाहिर किया है। भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी। प्रभु श्री राम का महत्व ही इतना है कि यहाँ दल और दिलों में भी दूरी खत्म हो गई। कांग्रेस से लेकर बसपा के विधायकों ने भी प्रभु के दर्शन को अपना सौभाग्य समझा। हमारी बहुजन समाज पार्टी हर चीज में राजनीति नहीं करती है। आपको याद होगा बहन सुश्री मायावती जी ने सबसे पहले कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम कहते नहीं है, करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और आज हम अयोध्या जा रहे हैं। विधायकों के अयोध्या दौरे को लेकर सिर्फ उनमें ही नहीं, अयोध्या वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल अयोध्या जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान भी कल उनके साथ अयोध्या जाएंगे। रामलला के दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अमित, केजरीवाल पहले ही कहते रहे कि वो अभी नहीं जाएंगे जब निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन अब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुबह देखिए, कल सुबह का कार्यक्रम है। भगवंत मान उनके साथ होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे और इसके लिए बाकायदा जो प्रोटोकॉल है, व्यवस्था भी आज रात से शुरू कर दी गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं